बोल हर हर महादेव, जय हो आदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लव गाड़ी ट्रिपल टू टैरो। मैं हूं चित्रा, टैरो का रीडर, लाइफ वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो नवंबर मंथ है ये आपकी लाइफ में कौन सा मैजिक लेके आ रहा है, स्पेशली आपकी लव लाइफ में। इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, बहुत सिंपल है, आपको चूज करना है अपना जो भी, ठीक है। पाइल नंबर 1 में है या पाइल नंबर 2 में है, जिसमें भी है वो सिलेक्ट कीजिए और टाइम स्टैम्प मिलेगा हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। वेलकम पैलम्बोपन, आपकी रीडिंग में आपका बहुत स्वागत है। आई होप आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अगर कोई समस्या है भी तो कोई बात नहीं, प्रभु कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीवन में उतार चढ़ाव होता ही रहता है। आइए देखते हैं नवंबर का मंथ आपकी लव लाइफ को लेकर क्या संदेश ला रहा है, क्या मैसेज ला रहा है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले हम यहाँ से एक एनर्जी कार्ड निकालेंगे कि लव लाइफ को लेकर नवंबर के मंथ में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या गाइडेंस रहेंगी, वो सब हम धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, मन में प्रभु का नाम लेते रहिएगा। साथ ही अगर आपको कोई पार्टनर है तो उनका भी मन में ध्यान कर सकते हैं। Pile number 1, I'm so happy. Good romance. तो पाइल नंबर 1 आपके लिए तो और कार्ड निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक ही कार्ड ने सब कुछ कह दिया, बट हम और कार्ड निकालेंगे, डोंट वरी डोंट वरी। तो जो रोमांस में अगर आप देखेंगे ट्रिपल 3 है। 3 नंबर जुपिटर का होता है, एक्सपेंशन की बात करता है, और अगर 3 डबल 3 आ गया यानी कि डबल यहाँ पे क्या है, एक्सपेंशन है। तो आपकी ये जो डोटो रोमांस की बात आई है, तो नवंबर के मंथ में आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ स्टार्ट होकर ही रहेगी, जो सिंगल है, ठीक है। और अगर जो रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट में है, तो कुछ बात आगे बढ़ सकती है। और जो लोग लव रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, डायरेक्ट मैरिज ही करना चाहते हो, तो कोई ना कोई प्रपोजल आपको नवंबर के मंथ में जरूर मिलेगा। चाहे आप चाहो ना चाहो, वो खुद आपके दरवाजे में दस्तक देगा, और तब तक देगा जब तक आप दरवाजा खोल नहीं दोगे। ठीक है। बट आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सही पार्टनर आए, आप टॉक्सिक पर्सन को ना ही अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लो, या फिर आपकी लव लाइफ में टॉक्सिसिटी ना आए, तो आपको अपने हाथ चक्र को ओपन करना है, ऐसे ब्लॉक नहीं करना। जैसे दरवाजा खुला हुआ है ना, इसे आपको अपने दिल के दरवाजे खोल लेने हैं। और कोई चिंता करने की बात नहीं है, ऐसे घबराना नहीं है। हो सकता है पास्ट में आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब रहा हो सकता है अभी भी आप ऐसा सोचते हो, तो ऐसा मत कीजिए। आपसे एंजल कह रहे हैं कि ड्यू टू रोमांस से आपकी लाइफ में जो रोमांस की एंट्री है वो बहुत ही जोरों शोरों से होगी। तो बिल्कुल आपको मन में कोई भी शंका द्विधा नहीं रखनी है, ठीक है। तो लव लाइफ के लिए आपका नवंबर का मंथ बहुत सही रहने वाला है। साथ ही अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो बहुत प्यार से, मतलब बिना कोई हल्ला गुल्ला हुए, वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मतलब अगर नहीं वर्कआउट हो रहा है तो दोनों लोग बहुत ही मेच्योरली इस चीज पे बात करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो फिजाओं में लव तो बहुत रहने वाला है इसमें आप लोगों की, ठीक है। अब देखते हैं हम चारों से, बिना चारों की तो कैसे, खुद ही आ गया तो रख लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिए करेगा। जब तक आप ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते, एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है, तो प्लीज बात को समझिए और एनर्जी एक्सचेंज करते रहा करिए। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी आपसे कि अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, ठीक है। और जो चीज आपसे मैच होगी ना, सिर्फ वही रखिएगा, अननेसेसरी खुद को कहीं पर एड ऑन मत कीजिए, ठीक है। तो पैल नंबर 1 आपके लिए मैसेज पहला आया है कि ओके, पहले मैं कार्ड्स तो बता दूं। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई मैसेज बताने। एट ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड टू ऑफ पेंटिकल। तो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है पहला, या अगर मैं पहला तो नहीं कहूंगी, मतलब जो कलेक्टिवली आ रहा है, पहली चीज, आप लोग ना काफी समय से वेट कर रहे हो एक अच्छी लव लाइफ का। मतलब ये इस वेट में ना मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एकदम से ऐसे हो रहे हो कि नहीं, डेस्परेट जिसे बोलते हैं, कि डेस्परेट हो रहे हो कि नहीं मुझे तो बस किसी तरीके से कोई तो मिल जाए, कब होगा, ऐसा होगा। ऑल्दो आपके अंदर क्यूरियोसिटी तो है, आप कंपैरिजन भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है, आप कंपैरिजन भी कर रहे हो, देखो वो मेरा फ्रेंड है, उसकी तो लाइफ में सही हो गया, मेरा कब होगा, ऐसी चीजें तो हो रही हैं आपकी। बट आप उसके बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, और आप पेशेंस से ही वेट कर रहे हो। और आप ऐसे नहीं कि सिर्फ बैठ गए हो, आप दूसरे काम भी कर रहे हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोग अपनी अपनी सेल्फ हीलिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि पहला कार्ड ये बता भी रहा था कि आपको करनी चाहिए। और हो सकता है कि कभी आपने कोई टैरो रीडिंग देखी हो, या फिर किसी ने आपको सजेस्ट किया हो कि थोड़ा अपने पे भी काम करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, कार्ड्स तो कह रहे हैं कि आप करते हो। और मॉर्निंग में उठना, योगा, एक्सरसाइज करना, ये सब आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो करो, ठीक है। वैसे भी अच्छा है, अगर पार्टनर मिल भी जाए तो उसके बाद भी करना, उसको भी करवाना, खुद भी करना, ठीक।
नेक्स्ट है कि तो जो भी आपने वेट किया, इतनी क्यूरियोसिटी के साथ, इतने कन्फ्यूज़न, ऑल्दो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपका आस-पास का हेल्दी एनवायरनमेंट मुझे नहीं लग रहा कि है। थोड़ा वहाँ पे भी अ, अजीब-अजीब क्वेश्चन्स होते हैं आपके मैरिज को लेकर या फिर आपके जो स्टेटस है आपका कि सिंगल हो, कब होगे मैरिड, कब है, एज निकल रही है, ये सब चीज़ें बातें हो रही हैं, आप इग्नोर भी करते होंगे कभी, कभी नहीं भी कर पाते होंगे, तो वो एक अलग चीज़ है। तो आपका जो इंतज़ार है वो खत्म हो रहा है, ठीक है? पहली बात ये है। आपने जो वेट किया उसका सही जो सही मायने में आप डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलने वाला है। सेकंडली आपके लिए एक कार्ड है कि अ, जो आपकी लाइफ में डिले आ रहा था ना, मैं आपको रीज़न भी बताना चाहूँगी इसका थोड़ा-सा। जो डिले आ रहा था ना, वो ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी में कुछ था या फिर ऐसा नहीं है, वो डिले करवाया जा रहा था। ऑल्दो यहाँ पे 2 रीज़न है, एक तो ये कि आप सेल्फ लव नहीं कर रहे थे, आप खुद पे बहुत डाउट कर रहे थे। आप लोगों की बातों में आ जाते थे या फिर आप गलत रिलेशन को अट्रैक्ट कर रहे थे, इसलिए ये डिले हो रहा था। और कुछ लोगों के लिए ये था कि कोई थर्ड पार्टी का यहाँ पे मेरा मतलब किसी पर्सन से नहीं है, ये है नेगेटिव एनर्जी। आप समझ रहे होंगे ना मेरी बात को, जो वो सब चीज़ें होती है ना नेचर वगैरह इस टाइप का। वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक? अब नेचुरल सी बात है कि इसको करने वाला भी कोई पर्सन ही होगा। तो हो सकता है कि आपके कुछ होंगे ऐसे, होते हैं कुछ लोग जिनको पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है दूसरों की लाइफ से, उनको अपने से मतलब नहीं होता पर दूसरे की लाइफ में बड़ा उनको इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है। पता नहीं क्यों आता है मुझे नहीं पता। हालाँकि उनकी खुद की लाइफ अगर आप देखोगे ना, उनकी खुद की लाइफ का बस क्या बोलूँ मैं, हालत खराब हो रखी होती है, बट उनको दूसरों की लाइफ में ये सब चीज़ें करनी होती हैं, तो इसकी वजह से ये थोड़ा डिले था। जैसे होता है ना किसी को स्टक कर देना, तो ज़बरदस्ती का स्टक किया हुआ था। तो आप अब उस आपकी जो अब क्या हो रहा है ना, क्योंकि आपने क्या किया, आपने हो सकता है कि आपने ऐसे सोचा अरे होंगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है। आप उस वाले एरिया में एरा में चल रहे होंगे कुछ लोग, तो उसी का ही फल आपको मिला है कि आपके पास आ रहा है कंप्लीशन। नाइन ऑफ कप लव कहीं पे भी आता है, अगर करियर में, लव लाइफ में कहीं पे भी आता है। ये बहुत खूबसूरत कार्ड होता है अपने आप में ही। नाइन ऑफ कप फुलफिलमेंट चारों तरफ से, मतलब मैं ये कहूँ कि आपको हर तरीके से खुशियाँ मिलने वाली हैं। ऑल्दो ये लव रीडिंग है, तो लव में तो होगा ही, मतलब नवंबर के मंथ में आप सैटिस्फाइड इमोशनल, बट घर से भी, मतलब फैमिली वाले भी खुश होंगे, आपके भाई-बंधु भी खुश रहेंगे, आपके दोस्त जो रियल में आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं, वो भी आपकी इस चीज़ से खुश होंगे, तो उन्होंने आपका स्ट्रगल देखा है और आप ना बिल्कुल खुश हो के बैठे हैं। फाइनली और कहीं न कहीं उनके चेहरे में ना एक ऐसी मीठी-सी मुस्कान होगी कि जिसको देख के लोग लोग सोचेंगे कि अरे! ये वही पर्सन है जो ऐसे उदास-उदास रहता था। ये सडनली क्या हुआ? तो नवंबर का मंथ आपकी लव लाइफ में एक बूम है, एक ऐसा स्टार्ट है, कंप्लीशन है, ठीक है? नेक्स्ट है कि आप बिज़ी बहुत होने वाले हो इस टाइम पे, और ये बिज़ीनेस जो होगी ना वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि कहीं न कहीं आपको करियर भी मैनेज करना है अपना और लव लाइफ, ये दोनों चीज़ें आपको मैनेज करनी है और आप बहुत बखूबी करोगे भी। आप ऐसे नहीं करने वाले कि परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपने ना एक प्रेशर में काम करना आपको पता है कैसे होता है, तो आप इसको बहुत मैनेज अच्छे से कर लोगे। ये मुझे पूरी लाइफ में नहीं लग रहा है, केवल नवंबर मंथ में लग रहा है, क्योंकि हो सकता है आपको किसी से मिलने जाना है, कुछ करना है, आपको वो भी करना है, फिर अपना काम भी करना है, तो वो सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से मैनेज मुझे यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अब देखते हैं लव ओरेकल से आपके लिए क्या कार्ड है। तो नवंबर का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, इसको खूब एन्जॉय कीजिएगा। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है? तो 1 मिनट मैं कार्ड निकालूँ फिर डिस्कस करते हैं। डिसेप्शन, दिस वुड बी द ओके। यहाँ पे पहला मैसेज तो है कीप एन ओपन माइंड। मैंने आपको पहले कहा था कि अपना दिल ओपन करो, और अब आपसे कहा जा रहा है अपना दिमाग भी ओपन करो। क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसा आपने सोचा था, ठीक है? पहला एक मैसेज आपके लिए पता नहीं मैंने आपको दिया है, कहाँ दिया है कि अभी नहीं, वो आपके लिए नहीं है। हाँ, तो था कि शायद मैंने कोई रीडिंग की थी उसमें, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे था कि सोलमेट का जो पिक्चराइज़ेशन आपने अपने मन में किया हुआ है, हो सकता है उनसे थोड़ा डिफरेंट। ओपन ऑफ माइंड का मतलब देखो सिंपली ये बात होती है कि ज़्यादा आपको ना रूढ़िवादी नहीं होना। ज़्यादा खुद को ना ऐसे मत करो कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, नहीं मुझे तो यही चाहिए। हालाँकि उनको जो मिल रहा है वो उससे बेटर मिल सकता है उनको, बट वो अपनी जिद में अड़े होते हैं। तो वही है, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। ऑलरेडी आप करते हो तो फिर और कीजिए, सिर्फ़ इतनी सी बात है। सेकंडली डिसेप्शन, डिसेप्शन का कार्ड जब आता है तो ये एक वार्निंग है, क्योंकि जो सिंगल हैं वो लोगों से मिलेंगे। अ, मैं यहाँ पे एक पर्सन की एनर्जी नहीं देख रही हूँ, हो सकता है मल्टीपल लोग हों, उनसे आप मिलो। बट आपको ये ध्यान रखना है कि कौन आपका अपना है, कौन पर है, और आपके पास उतना विज़डम है। ओके? तो आप ये मत कहना कि हमें कैसे पता लगेगा, आपको पता लग जाएगा। और अगर आपके पास विज़डम नहीं भी है, तो जब आप उस पर्सन के सामने बैठोगे, बातचीत कर लोगे, आपको पता लग जाएगा कि जितना बोला जा रहा है, वो सब झूठ है और उस झूठ के पीछे आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ खोखला है। तो आप पकड़ लो उसे, ठीक है? बट वहीं पर इसी बीच में कोई एक ऐसा पर्सन भी है या फिर आप पास में किसी पर्सन से मिले हो, देखो इसको ऐसा मत समझना कि लव मैरिज है, अरेंज मैरिज के लिए अगर आप मिले हो और कोई बातचीत नहीं बन पाई हो, तो वो भी मुझे लग रहा है कि वही पर्सन है जो आपसे
मिलेंगे और आपसे बातचीत होगी। तो अगर मैं कहूँ रिकंसिलिएशन अगर आप चाह रहे थे, तो वो चीज़ें मुझे होती हुई यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि रिकंसिलिएशन के भी चांसेस यहाँ बने, ठीक है? तो वो पर्सन आपके लिए हो सकता है। आइए एक कार्ड मैं यहाँ से ये निकालना चाहती हूँ कि फाइनली एक तो मैंने आपको बताया ही था कि आपको क्या करना है ऊपर है, बट उसके बावजूद भी आपको अपनी नवंबर के मंथ में अपनी लव लाइफ को अच्छा करने के लिए या फिर एक सही पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होगा? प्लीज यूनिवर्स नंबर 1 के लिए कोई एक कार्ड दीजिए। थैंक यू। डिटॉक्सिफाई। हुँ, पहला काम आपको करना है अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है। कैसे करना है? शरीर को भी करना है, बॉडी को भी करना है, माइंड को भी करना है। माइंड का पहले बताती हूँ, फिर बॉडी का बताती हूँ, फिर घर का बताती हूँ, 3 चीज़ों का। पहले आपको करना है अपने माइंड का। माइंड का कैसे करना है? पुराने जितने भी आपके एक्सपीरियंस थे, स्पेशली लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके। हो सकता है ये फैमिली का भी हो कि घर में जब हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक फैमिली में हो, आपके परिवार के जितने भी परिवार के मेंबर हैं, उनके बीच में वैचारिक मतभेद होता हो, घर में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता हो, तो उसकी वजह से आपको कहीं न कहीं मैरिज के ऊपर या लव लाइफ के ऊपर से भरोसा उठ गया होगा। उसको ठीक कीजिए, पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप किसी पास्ट में किसी रिलेशन में थे, आपके एक्स में थे या फिर आप अरेंज मैरिज में ही मिले थे, अरेंज मैरिज के सेटअप में ही मिले थे, तो भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, उन्हें दिखा दो। सबको सारे लोग एक जैसे नहीं होते, मौका दो। पर इसी वजह से आपके पास इन्फॉर्मेशन है। मैंने आपसे कहा ना कि आप फँसने वाले नहीं हो, क्योंकि आप जानते हो। ये तो हो गया आपके माइंड का। अब ले लेते हैं बॉडी का। डिटॉक्सिफाई कैसे करते हैं? हाइड्रेटेड रहिए, ठीक है? नींबू पानी पर हाँ, अगर आप डायबिटिक हो या फिर आपको कोई बोन डेंसिटी की प्रॉब्लम है, तो आप नींबू मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जो उसमें विटामिन सी होता है और सिट्रिक एसिड होता है, वो हमारी बोन डेंसिटी को कम कर देता है। तो उसमें उससे बेटर रहता है आंवला, ठीक है? क्योंकि आंवला में आपको जहाँ पे विटामिन सी मिल रहा है, वहीं पर आपको उसमें आयरन भी मिलता है। और इसका जो कैल्शियम और विटामिन सी है, वो हमारी बोन को की डेंसिटी को कम नहीं होने देता, ओके? और ये हमारे बालों के लिए भी अच्छा होता है। तो आप आंवला जूस लीजिए, आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, आंवले की कैंडी आप खुद बना के खा सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं ऐसा तो कीजिए आंवले को। या फिर एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि अगर आप ये सब नहीं करना, आपको अभी थोड़े दिन बाद आंवला मिल जाएगा। आंवला लीजिएगा, उसको एक काँच की बॉटल में छोटी-छोटी कलियाँ होंगी वो निकाल दीजिएगा या फिर आप उसे थोड़ा उबाल लेना, तो कलियाँ निकल जाएँगी। फिर उसके बाद उसको उसमें डालना और फिर पानी डाल के और उसमें थोड़ा-सा चीनी भी डाल सकते हो। चीनी मत डालना तो शहद डाल लेना और उसे रखना और वो पानी पीते रहना। तो वो भी एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफ़ाई करता है और बाद में सांवले को खा लेना। ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो और भी ईज़ी है कि आप यूज़ कैसे बना लिया तो वो भी आप कर सकते हो। फिर आती है घर की बात। घर में जो सामान आपका यूज़ का नहीं है उसे जितनी जल्दी हो सके निकाल दो। स्पेशली साउथ वेस्ट और वेस्ट इस जगह की तो जो भी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं उनको निकाल दो, क्योंकि यहाँ से इस ये एनर्जी जितनी आप वैसे तो कोई भी कोना नहीं होना चाहिए, पर स्पेसिफ़ाई 2 जगह से तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। लकड़ी होती है घर में, पुराने डब्बे पड़े होते हैं, उन्हीं चीज़ों को रखना जिनको आप हाथ लगाते हो। मिनिमम कोशिश ये कीजिए कि जिस चीज़ को आपने 90 दिन हाथ नहीं लगाया, तो आने वाले किसी भी समय आप उस पे हाथ नहीं लगाने वाले, वो काम नहीं होने वाला, तो बेहतर है वो किसी को दे दो। तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। ओके पालम मोहन, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पैरामीटर, वेलकम माय सोल, ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग पे। देखते हैं नवंबर का मंथ आपकी लव लाइफ में क्या मैजिक करने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा और मन में प्रभु का नाम लेते रहिएगा, ग्रैटिट्यूड शो करते रहिएगा और साथ ही अगर आपके कोई पर्सन है तो उनका भी आप नाम मन में ले सकते हैं, क्योंकि पहला कार्ड जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं नवंबर मंथ में एनर्जी, आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, कौन सी वाली, लव लाइफ वाली, ठीक है? ओके, देख लेते हैं। अगर लव लाइफ के अलावा अगर आप और भी कोई टॉपिक देखना चाहते हो या फिर अदर चीज़ें भी, अदर मैसेज भी, तो उसके लिए दूसरा चैनल है जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 चित्रा। वहाँ आप जाएँगे उस चैनल में, तो उस चैनल में हम लव लाइफ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में डिस्कस करते हैं। हायर सेल्फ के बारे में या फिर अदर चीज़ों के बारे में, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो मैं सिर्फ मेरा फोकस सिर्फ लव लाइफ पे होता है, ठीक? एक बार और मैं शफल करना चाहूँगी प्लीज़ पैनल नंबर 2 के लिए। नवंबर मंथ में उनकी लव लाइफ को लेके क्या मैसेज है? तो आपके लिए नवंबर मंथ में आया है डोटोस पे। अब आप सोच रहे होंगे मैंने पहला वाला कार्ड क्यों हटाया? क्योंकि मैं आपसे बात कर रही थी और मैंने सफल किया था और उस बीच क्या हुआ कि वो कार्ड निकला और मैंने उसको देखा भी नहीं था, बस मैं आपसे बात कर रही थी कंटिन्यू, और फिर मुझे जब मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये कार्ड वो नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे दोबारा कहा गया कि आप दोबारा सफर करो और दोबारा कार्ड निकालो, तो इसलिए मैंने निकाला था। अब ये मत सोचिएगा कि कुछ वजह, कई बार ऐसा हो जाता है, एनर्जी मैच नहीं करती है तो हमें फिर उसे स्विच करना पड़ता है। तो वही रीज़न था और मैं थोड़ा-सा एनर्जी को लेके, सभी जितने भी टैरो कार्ड रीडर होते हैं, वो सभी एनर्जी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि एनर्जी क्या कह रही है। ओके, तो अब आ जाते हैं डोडो स्प्रिट। डोडो स्प्रिट कार्ड जो आपके लिए आया है, ये एक न्यू बिगिनिंग की बात करता है। तो क्योंकि हम यहाँ पे लव लाइफ की रीडिंग ले रहे हैं, तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग है। अब ये न्यू बिगिनिंग कैसी है?
थोड़ा आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अभी इस कार्ड से टैरो क्या कहता है वो हम बाद में देखेंगे। तो न्यू बिगिनिंग यहाँ पे बात होती है कि आपका लव को देखने का तरीका बदलने वाला है। ओके, इसके पीछे का रीज़न कुछ भी हो सकता है पास्ट में आपने कुछ ऐसा अनुभव किया या फिर अभी तक आपने अनुभव नहीं किया, आप पर्सनली, बट आपने आस-पास लोगों को देखा और आजकल आपने समझा, तो आप जिस तरीके से लव को देख रहे थे अभी तक, तो उसमें आपको थोड़ा-सा ऐसा लगेगा कि नहीं, लव की डेफिनिशन ये तो नहीं हो सकती। ठीक है? तो आपकी वहाँ पे लव को सोचने का एक नया तरीका है, न्यू बिगिनिंग आपकी होती हुई मुझे नज़र आ रही है लव लाइफ में और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव है। इसमें मुझे सिर्फ़ पॉज़िटिविटी नज़र आ रही है और ये ज़रूरी भी है आपके लिए। क्योंकि यही आप आपको ये भी पता लगेगा कि आपके लिए ब्लॉकेज आपके थॉट ही क्रिएट कर रहे थे क्योंकि आप लव को वैसे देख रहे थे जैसे उसको नहीं होना चाहिए, जो कि दुनिया ने आपको सिखाया। इस अब आप लव को उस तरीके से समझोगे जो एक्चुअल में आप फ़ील करते हो। हो सकता है आप इनर वर्क कर रहे होंगे या फिर कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा कोई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पहली चीज़ तो ये आपके साथ नवंबर के महीने में होने वाली है। दूसरा, आपकी लाइफ़ में जो भी अब पर्सन आएँगे इस नवंबर में क्योंकि न्यू बिगिनिंग है, न्यू बिगिनिंग का मतलब भी वही होता है कि नया स्टार्ट होना। अब जो रिलेशनशिप में है उनका क्या होगा? तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लव आपकी डेफिनिशन बदलने वाली है। तो हो सकता है कि अगर आपके बीच में पहले कॉन्फ्लिक्ट होता था तो अब क्योंकि आपकी डेफिनेशन बदली तो आपको समझ में आएगा कि ओके मेरे पर्सन जो थे वो तो ठीक कह रहे थे, मैं ही यहीं पर गलत था। तो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाएगी। अगर चेंज हुआ है तो फिर थोड़ी-सी दिक्कत आएगी और वो वक़्त बताएगा कि आप दोनों मिलकर आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे। वो एक जब आप बैठोगे बातचीत करोगे क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। तो वो चीज़ फिर आप उस तरीके से समझोगे। जो सिंगल है उनके लिए बिल्कुल न्यू बिगिनिंग है बट अब जो न्यू बिगिनिंग है या फिर अब जो आप अट्रैक्ट कर रहे होगे या अब आप जब किसी से मैरिज के लिए मिलने जाओगे या फिर आप बात करोगे तो उसमें वो चीज़ नहीं होगी जो पास्ट में होगी, अब थोड़ा डिफरेंट है। अब एक हल्कापन है, मेरे को बहुत हल्का महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो आपके अंदर वो हल्कापन आ रहा है, ठीक है? डिवाइन गाइडेड है पूरी तरीके से, आपको बिल्कुल घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है, सब कुछ स्मूथली होगा और बिल्कुल डिवाइन टाइम में होगा और इसमें आपका कोई योगदान नहीं है कि आप इसमें कोई ऐसे जैसे फाइल नंबर 1 में तो आया था कि आपको थोड़ा ओपन हार्ट करना है, बट आपके लिए कुछ नहीं है। आप जो कर रहे हो, वही करो, जैसे हो वैसे ही रहो क्योंकि ये यूनिवर्स करेंगे अपने आप। ये न्यू बिगिनिंग उनकी तरफ से आपको गिफ्ट है। जो इतना आपने अभी तक पेशेंस रखा, जो आपने चीज़ों को समझा, जो लेसन्स आपको दिए गए वो आपने समझे। तो नवंबर का जो मंथ है क्योंकि उसका जो आपने थंबनेल देखा होगा उसमें है कि नवंबर मैजिक, तो सच में आपकी लाइफ में मैजिक ही होगा आपको और मैजिक को कभी भी हम किसी शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते। तो मैं परमात्मा की मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ पर सारे मैसेज में शायद ना दे पाऊँ क्योंकि रीज़न ये है कि ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है और आप बहुत अच्छा अनुभव करोगे क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं ये कार्ड या रीडिंग कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा महसूस कराने के लिए क्योंकि अ, आजकल के ज़माने में थोड़ा-सा अच्छा महसूस करना ना बहुत बड़ी बात है। इतना chaos रहता है, सब परेशान हैं, मैं भी हूँ, सब लोग हैं, ठीक है? तो आइए यहाँ से भी देखते हैं कि टैरो आपको क्या कह रहा है। सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए इतने प्यारे-प्यारे मैसेज करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब किया उसके लिए भी धन्यवाद और ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। कोई स्पेसिफिक टॉपिक में आप डिस्कस करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि उस पे रीडिंग आए, तो बिल्कुल मुझे बताइएगा और हम उस पे बात करेंगे, उस पे रीडिंग करेंगे बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सो ब्यूटीफुल। हुँ, हुँ। ओके, तो नवंबर के मंथ के लिए आपके लिए कार्ड आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वांड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। नवंबर का मंथ स्टार्ट होने पर कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने लेके आएगा, वो रहेगा कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट आपका इनर भी हो सकता है, आउटर भी हो सकता है कि बाहरी तौर पे आपको बाहरी लोगों से आपको तकलीफ हो या फिर आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करे या फिर आपको ऐसा लगे कि लाइफ में हर चीज़ जो है वो बिल्कुल मैशी हुई हुई है, सब बिखरा पड़ा है और स्टार्ट थोड़ा आपका नवंबर का मंथ ऐसा रहेगा लव लाइफ को लेकर। ये आपके जो इनर थॉट होंगे ना, अगर इनर कॉन्फ्लिक्ट है तो कुछ ऐसा है कि अ, मेरे लिए कोई है कि नहीं है, मेरे लिए शायद कोई है ही नहीं। ये फैमिली का भी हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, जॉब का हो सकता है, जिसमें भी आप समझिए वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट मुझे होती हुई दिखाई देगी। ठीक है? तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, तो अगर आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी है, तो वो मुझे चेंज दिख रहा है कि फाइनली उसमें एक चेंज आ रहा है और उस चेंज को आप बहुत ही एन्जॉय भी करोगे। ओके? आपकी लव लाइफ नवंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ में एक कार्मिक पैटर्न मुझे खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है, एक साइकिल। आप अभी तक
जितने भी आपने रिलेशनशिप अट्रैक्ट किए हैं या फिर अभी भी आप जिस रिलेशनशिप में हो, वो सारे कार्मिक हैं या कार्मिक आपको लगते भी होंगे। उसमें से कुछ होंगे जो सोलमेट्स होंगे बट कार्मिक होंगे। तो वो जो चैन है, वो जो साइकिल है उससे आप निकल रहे हो। किसी लूप से मुझे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो नवंबर के मंथ में। ये लूप आपके थॉट पैटर्न भी हो सकता है, आपका कोई एक ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसको आप बार-बार सोचते हो और फिर उसी को करते हो। आप चाहते हो उस पैटर्न को तोड़ना पर नहीं तोड़ पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे लव रीडिंग है, तो लव रीडिंग के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बार-बार आप सेम पर्सन को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो और सेम वही उसी प्रकार का धोखा होता है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो आपकी ना दुनिया बदलने वाली है। अब ये सारी चीज़ें जो जितने भी लेसन्स आपको मिले, आपने जितना भी सफ़र किया है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये सब का एंड है। नवंबर का मंथ ना आपको सुकून, तभी मुझे ना इतना सुकून महसूस हो रहा था। मतलब आपकी लव लाइफ़ में भी, आपकी पर्सनल लाइफ़ में, रिलेशन लाइफ़ में आप सुकून महसूस करोगे। सबसे पहली चीज़ तो आपके साथ ये होगी। लव मैजिक, पहला मैजिक आपकी नवंबर मंथ में यही होने वाला है कि आप सुकून महसूस करें। जब आप बिल्कुल सुकून, शांति में चले जाओगे, ये पूरा सर्कल हो सकता है, आपका घर भी चेंज हो सकता है, आपकी जगह चेंज हो सकती है। अगर ये भी नहीं हुआ तो आप अपना ड्रेसिंग सेंस तो चेंज करोगे या हेयर स्टाइल वगैरह भी चेंज करोगे। ये सब जब हो जाएगा, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, उसके बाद आप मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि कोई पर्सन है जिसकी तरफ से आपको प्रपोज़ल मिलेगा। आपको नाइट ऑफ कप की एनर्जी में एक प्रपोज़ल, कुछ लोगों के लिए है कि वो वेट कर रहे थे कि वो पर्सन उनको प्रपोज़ करे। ऑलरेडी आपका क्रश है, तो वो आपको प्रपोज़ करेंगे और अगर कोई पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में, तो कोई न्यू पर्सन है जो आपको लव ऑफर देंगे या फिर मैरिज का ऑफर देंगे। जो भी चीज़ आप इस समय आपके हाथ में है सब कुछ कि आप चाह रहे हैं। यूनिवर्स ने, क्योंकि आप इतने रिलैक्स हो जाओगे ना, अभी जब आप रीडिंग देख रहे होंगे तो शायद आप डिसाइड ना कर पाओ कि क्या चल रहा है। बट नवंबर मंथ का जब 15 नवंबर तक के बाद ना आप बहुत रिलैक्स महसूस करोगे और तब देखना आपको जैसे ही, हो सकता है पहले भी कुछ लोग जो जल्दी समझ जाएँगे वो जल्दी कर लेंगे, 1 हफ्ते में ही कर लेंगे। तो 1 नवंबर के फर्स्ट वीक में ही आपको रिलैक्स महसूस होता है और आप अट्रैक्ट कर लेते हो लव लाइफ, एक पर्सन आ जाता है, आपको प्रपोज़ मिलता है। आप पहले जाते हो, बातचीत करते हो, बस। क्योंकि ये जो इस पर्सन के साथ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक आपके आपको ना मनी की स्टेबिलिटी को लेके थोड़ी-सा इश्यू है थोड़ा। तो वो चीज़ आपकी दूर होती हुई मुझे नज़र आ रही है इस लव लाइफ सॉरी इस नवंबर मंथ में। आप स्टेबल होने वाले हो मनी को लेकर। मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं जा रही हूँ, जो भी पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिन लोगों को लव लाइफ तो है ही बट अपना करियर की भी आपको बहुत ज़्यादा चिंता है कि करियर में हमें अच्छा करना है, तो वो स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। और यहाँ पे जो देखिए जनरली फीमेल होती हैं जो मैरिज के बाद बहुत सी नहीं चाहती कि वो जॉब करे, वो चाहती है कि भई ठीक है मैंने काम कर लिया, मैं थोड़ा घर सँभालना चाहती हूँ। मैं आपको सपोर्ट करूँगी। होता है बहुत फीमेल का मन होता है, तो उनके लिए भी है कि उनके हस्बैंड है वो पूरी तरीके से स्टेबल रहेंगे और आप फिर अपने आप को सिक्योर महसूस करोगी और आपके हस्बैंड भी आपको कहेंगे ठीक है आप घर सँभालो, मैं बाहर सँभाल लूँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप तो वो चीज़ कर लोगे, ठीक है? पर ये कुछ लोगों के लिए है जो करना चाहते हैं, जो नहीं आप ऐसा नहीं चाहते तो आपके लिए भी है कि आप भी अपना स्टेबल हो लो, वो भी। जहाँ आप स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हो, जो किसी रूप में हो, चाहे वो घर में रहते हो, चाहे बाहर रहते हो, कैसे भी हो, वो आपको मिलने वाली है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, नवंबर मंथ में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सेकेंडली टेन ऑफ पेंटिकल में मतलब एक ऐसी ऊर्जा है ना जिसमें इंसान संपन्नता वाला जीवन जी रहा है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अंबानी बन जाओगे, बट अपने हिसाब से, जो भी आपको अपने हिसाब से जो संपन्नता लगती है कि हाँ, अगर मेरे पास ये चीज़ें हो तो मैं संपन्न हूँ। तो आप ना कुछ इतना भी छोड़ के जाओगे कि आपके आने वाली जो पीढ़ी है, वो भी एन्जॉय करेगी। मतलब एक मुझे ना एक लॉन्ग लास्टिंग जर्नी दिख रही है। यहाँ नवंबर की बात नहीं हो रही है, ये आपकी लाइफ़ का पूरी स्टोरी है। मतलब अगर आप जितने भी वर्ष इस अर्थ पे रहोगे, तब तक ये है कि आप बहुत अच्छे से उसको जियोगे, एन्जॉय करोगे और उसके बाद जो भी हमारा रहता है कि अपनी विरासत हम आगे वालों को देते हैं, तो आप खुशी-खुशी देके जाओगे। कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं होगा, आप अपने हिसाब से अपने ही जीते जी आप सबको सब कुछ बढ़िया देके जाओगे, खुद के लिए भी, सबके लिए बढ़िया रहेगा आपका फैमिली आप जैसे चाहते हो क्योंकि मैंने आपसे कहा ना इसमें यूनिवर्स, परमात्मा का हाथ है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये आपको गिफ्ट है, तो ये गिफ्ट ही है कि आप विरासत रहेगी आपकी, अपने घर में, अपने हिसाब से, अपने लोगों के बीच में, ठीक है? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं कि लव ऑरिकल कैसे छोड़ सकते हैं हम? लव लव रीडिंग हो और लव ऑरिकल ना आए, कैसे हो सकता है? लव योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है? सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है शायद आप खुद को बहुत क्रिटिसाइज़ करते होंगे, खुद के लिए गलत-गलत बोलते होंगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ। क्यों बोलते हो भई? खुद को प्यार करो, हम लोग बहुत खूबसूरत हैं अपने आप में। ट्रस्ट ट्रस्ट करो। ट्रस्ट इश्यू है शायद आप लोगों का, आपको भरोसा नहीं हो पाता कि जैसी सिचुएशन चल रही है नहीं हो पाएगा। हाँ, क्यों मत करना? मैंने कहा था ना नाइट ऑफ कप से, नाइट ऑफ कप से पर्सन आपकी लाइफ में आएँगे, बहुत ही बढ़िया आप डिस्कस करोगे अपनी फीलिंग को, हो सकता है आप फ्यूचर को डिस्कस करो। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आपके लिए आपके हृदय में क्या छुपा हुआ है। तो वही आप डिस्कस करोगे, वो पर्सन भी करेंगे बहुत ऑनेस्टी से। तो ऑनेस्टी आपको बना के रखनी है अपनी, तो उसमें कोई वो नहीं है। लव योरसेल्फ फर्स्ट, आपके लिए बस एक मैसेज आया है कि अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना बंद करो। कोई ज़रूरत नहीं है खुद को क्रिटिसाइज़ करने की। आप बहुत खूबसूरत हो, आप जैसे हो इनफ हो। आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना। पता है किसको इम्प्रेस करना चाहिए? खुद को इम्प्रेस करना चाहिए।
खुद ही कुछ ऐसा करो कि खुद को लगे अरे मैं ये भी कर सकता था, कर सकती थी। तो उस चीज़ को करो। लव योरसेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले खुद पे खुद को प्यार करो और देखो ट्रस्ट करना सीखो। ट्रस्ट किस पे करना होता है? डिवाइन टाइमिंग में। ट्रस्ट किस पे करना होता है? खुद पे। किस पे? परमात्मा पे। बस इतनों पे ट्रस्ट करो बस। उसके अलावा किसी पे ट्रस्ट मत करो। मैं फ्रैंकली बता रही हूँ। लव रीडिंग है, लव पार्टनर अच्छे हैं, सब है, बढ़िया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन पे डाउट करो, डाउट मत करो, पर ट्रस्ट खुद पे करो और परमात्मा पे करो, डिवाइन टाइमिंग पे करो। जिंदगी भर खुश रहोगे, मैं आपको बता रही हूँ। आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, सब कुछ बढ़िया जाएगा। जहाँ आपने ट्रस्ट की जो भागदौड़ है वो किसी और के हाथ में दोगे ना, तभी गड़बड़। ऑल्दो वो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहा होगा, पर आप गड़बड़ कर जाओ। ये भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ट्रस्ट दो धारी तलवार है, जिसको दे रहे हो ना, जरा सोच के दो किसको दे रहे हो। आइए यहाँ से भी देखते हैं कि एक कि आपको क्या करना है। वैसे आपके लिए आ चुका है लव योरसेल्फ, बट फिर भी हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए कि नवंबर मंथ में आपकी बिलीव इन योर गुड लक। लव योरसेल्फ एंड बिलीव इन योर गुड लक। मैंने कहा ना, अपने पे भरोसा करो, खुद पे भरोसा करो। खुद पे भरोसा करो कि आप गुड लक, कि आप भाग्यशाली हो। भरोसा करो लव पे, भरोसा करो खुद पे, भरोसा करो। ट्रस्ट भी आ चुका है आपके लिए, वही चीज है। अगेन दो मैसेज के बीच में तीसरा यही बात कह रहा है जो अभी तक मैंने क्लियर किया। अपने गुड लक पे भरोसा करो। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप भाग्यशाली नहीं हो? आपको क्योंकि ये लव रीडिंग है, तो आपका जो लक है वो लव के बाद आपका लव लाइफ में आपका जो लक है वो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें भी एक अच्छा भाग्य आपका रहेगा। ऑल्दो भी कोई हो ना हो, घबराओ मत। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, डोंट वरी। अगर यहाँ पे यूनिवर्स ने कह दिया है कि गुड लक है तो है। ठीक है। जैसे वो था ना कॉन्फिडेंट, अगर आपने मूवी देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस में, तो वो बोलते हैं ना सर्किट कि भाई ने बोला है कि बापू दिखता है तो मतलब दिखता है, तो वही चीज है, आपको वही करना है। गुड लक है तो है, यूनिवर्स ने बोला है तो है तो है। मैं तो हूँ भाग्यशाली, कोई कुछ भी बोले, हाँ वाला की पर्सन। ये आपको अपने आप को कहते रहना है और मानना भी है, और ये होगा। ठीक है। ओके बाय नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग कि नवंबर मंथ में कौन सा लव मैजिक आपकी लाइफ में होने वाला है। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय, और अपना ध्यान रखिएगा।